ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहि व हबीबिहि मौलाना व मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा या अय्युहन्नास इलमू अन्नी फ़ातिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम्द व सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़े क़ुदरत में हमारी और आपकी जान है। बादहु दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ के भी अमीर हैं। लाख लाख शुक्र है हम गरीबों को उन अमीरों के साथ जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ के भी अमीर हैं। यह जुमले कहूँ बदल के कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें दरसगाहे हुसैनी में हाज़िरी का शरफ़ दिया कि जिस दरसगाह से अब तक हमें इल्म भी मिल रहा है और अदब भी मिल रहा है। बहुत अहम मरहले हैं ये मजलिसें, हमें इल्म भी दे रही हैं और अदब भी दे रही हैं। और यकीन जानिए आपकी सरजमीन पर पहली बार हाजिर हुआ हूँ, वो भी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस के हवाले से। अपने मौजू तक आने से पहले एक जुमला, जितने उलमा बैठे हैं उसके तायीद के साथ, बुज़ुर्गों आप मुझसे बेहतर जानते अपने जवानों से खिताब है। ये फ़र्श अज़ा, ये मजलिस हमें इल्म भी दे रहा है और अदब भी। लेकिन मौलाना मुत्तक़ियान ने फरमाया लैसल यतीम अल्लज़ी क़द माता वालिदहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। काश मेरी बात पहुँचती साहब, ज़रा सी कैफियत की बात है। यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। तो अब यतीमों को यतीम खाने में तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा मेरे साथ इस मरहले पर आप होते। अब यतीमों को यतीम खानों में तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो जो जितना बड़ा बेअदब है, आखिरी फर्क तक तवज्जो, अल्लाह अकबर, जो जितना बड़ा बदअदब है, बेअदब है, वो उतना बड़ा यतीम है। तो मैं मुबारकपुर की पाकीज़ा सरजमीन पर जुमला सर्फ कर रहा हूँ, जो जितना बड़ा बेअदब है वो उतना बड़ा यतीम है। हर बाप पे लाजिम है कि वो चेक करे कि उसका बच्चा यतीम तो नहीं है। काश मेरे जुमले पहुंच जाते साहब। मैं बहुत, हर बाप पे लाजिम है कि वो चेक करे कि उसके बच्चे में अदब है या नहीं। अगर अदब है तो बाप के मरने के बाद भी यतीम नहीं। तवज्जो की जगह, अल्लाह अकबर। और अगर अदब से खाली है तो बाप के रहते हुए भी यतीम है। ये मुल्ला का बयान नहीं है, मौला का बयान है। क्या कहा मैं अपने तमहीदी मराहिल से, क्या कहा? यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो। अच्छा, इल्म के साथ अदब की कैद है। क्या बात है साहब, इल्म के साथ
अदब की कैद है, इसलिए कि हर उस इल्म पे लानत जिसमें अदब ना हो। ये मेरा मजमा इस मरहले को महसूस करता। अल्लाह अकबर। हर उस इल्म पे लानत जिसमें अदब ना हो। इल्म हो और अदब ना हो कोई फायदा नहीं। मैं जरा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अपनी मिसाल देता हूं मौलवी होने के नाते। जब तक मैं मकतब में पढ़ता रहा, मुझे सारे मोहल्ले के चचा को देखा सलाम अलैकुम, ताया को सलाम अलैकुम, मामू सलाम अलैकुम, खालू सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा मौलवी बन गया, अब मैं इंतजार में हूं चचा मुझे सलाम करे, मामू मुझे सलाम करे, भैया मुझे सलाम करे, खालू मुझे सलाम करे। तो जब तक मैं छोटा था, मकतब में था, यतीम नहीं था, मगर इल्म लेकर आया हूं, अदब नहीं लाया तो यतीम हो गया। कमाल है साहब, अल्लाह अकबर। वैसे मैं आखिरी फर्द तक एक मरहला है। जब तक मैं मैट्रिक हाई स्कूल का तालिब इल्म था, जब तक सब चचा याद थे। मैं पढ़ के डॉक्टर बन गया, मैं पढ़ के इंजीनियर बन गया। अब मैं इंतजार में हूं कि मेरे बड़े मुझे सलाम करें। तो फिर याद रखिएगा, इसके पास इल्म आया है, अदब नहीं। मुबारकपुर की पाकीज़ा समाज के हवाले फिक्रा कह रहा हूं, याद रखिएगा, इल्म की कमी को अदब पूरा कर सकता है, मगर अदब की कमी को इल्म पूरा नहीं कर सकता। बस में मार्फत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्म की कमी को अदब पूरा कर सकता है, अदब की कमी को। मैं अपने मौजू से करीब हूं। इल्म की कमी को अदब पूरा कर सकता है, अदब की कमी को इल्म पूरा नहीं कर सकता। मेरे मौजू में जरा सी एक बात गुंजाइश। अच्छा, पता नहीं क्या हो जाए, हम कुछ बन गए तो हम इंतजार में हैं कि लोग हमें सलाम करें। इन्हें बताइए आप लाख बड़े हो, मोहम्मद अरबी से बड़े नहीं है। अरे काश मेरी बात पहुंचती। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अरबी से बड़े नहीं है। नबी छोटों को सलाम करके बताते थे, सलाम करने वाला छोटा नहीं होता। अब मैं जरा सा जिसमें यतीमाने इल्म अदब की तशरीह, जो इल्म और अदब जिसके पास नहीं है वो क्या है? तो पीएचडी की डिग्री हो और बुजुर्गों का एहतराम ना हो, क्या है? यतीम है। तमहीद खत्म कर रहा हूं। मेरे मौला, जिनके बाप नहीं, उनके लिए इस दौर में हजारों यतीम खाने हैं। इस मरहले पर बोलना चाहिए था। जिनके बाप नहीं, हर धर्म में, हर मजहब में देख लीजिएगा, कोई मजहब हो, जिनके बाप नहीं, उनके लिए हजारों यतीम खाने है या नहीं? अच्छा, मैं उस दौर में बात कर रहा हूं जहां लोग यतीम खाने के नाम पर खाना चला रहे हैं। और याद रखिएगा, यतीम खाने के नाम पर खाना वही चलाता है जो खाना खराब होता है। जिनके बाप नहीं, उनके लिए हजारों यतीम खाने। लेकिन जो यतीमाने इल्म अदब हैं, मेरे मौला, कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां से यतीमाने इल्म अदब की तशनगी खत्म हो जाए। इन्हें इल्म भी मिले, अदब भी मिले, का परेशान मत होना। मेरी बेटी ज़ैनब फर्श अज़ा की सूरत में वो जगह दे के जाएगी। मजलिस में आते जाओ, इल्म भी मिलेगा, अदब भी मिलेगा। अल्लाह साहिबान, इल्म भी मिलेगा। मैं जरा सा करीब हो गया बुजुर्गों की तायद के साथ। हो सकता है मजलिस के बाद कोई कहे कि बहुत दिनों से मजलिस में आ रहे हैं, अरसा गुजर गया, मजलिस सुनते रहे, ना इल्म आया ना अदब, तो माफ कीजिएगा, ये मजलिस की खता नहीं है। ये मजलिस की खता नहीं, ये ग़िज़ा की खता है। मैं सुभान अल्लाह,
काश मेरी बात मुझे भाई 60 साल से मजलिस सुन रहे हैं, ना अदब आया ना इल्म आया, तो परेशान मत होइएगा। मैं मरहले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, तलकीन पढ़ते ना, इस्मा इफ़हम इस्मा इफ़हम। तो जो मरने के बाद सुने भी समझे भी, हम उसे मुर्दा कहने में जुमले बदल रहा हूँ, जो मरने के बाद सुने भी समझे भी मैं उसे मुर्दा कहूँ, या जो 60 साल से मजलिस सुन तो रहा है समझ नहीं रहा। साहिबान मरहला है, अल्लाह अकबर। मजलिस सुन तो रहा है, समझ हमारे यहां सिर्फ सुनना काफी नहीं है, समझना जरूरी है। ये विलायती मजमा जुमला क्या है? कुछ लोगों ने गदीर सिर्फ सुना था, वो विलायत से मुकर गए। जिन्होंने गदीर सुना भी था समझा भी था, वो आज तक विलायत में है। तो पता चला सिर्फ सुनना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। ये मजलिस है साहब, मैं आ गया अपने यहां से क्या मिल रहा है, इल्म और अदब। अरसे दराज से मजलिस सुनते चले आ रहे हैं। हर मजलिस का कुछ उन्वान होता है, हर मजलिस के कुछ मौजू होते हैं। ये जो मजलिस आज के दिन हो रही है, इसका उन्वान ही एक वो उन्वान है, मौजू ही वो मौजू है, वो जात मौजू है कि अगर ये जात ना हो तो कायनात ना हो। जनाब सैयदा की जात के हवाले से मुसलसल मजलिस हो रही है, और आप मुझसे बेहतर जानते, बेहतर खतीबों को आपने सुना है। अगर ज़हरा ना हो तो कायनात ना हो। वजूद ज़हरा से कायनात का वजूद है। मेरा उन्वान है अख्तियार फातिमा और फदक। मैंने फिक्रा पढ़ा, खुतबा फदक का है। शहजादी कह रही है, या अय्युहन्नास इल्म अन्नी फातिमा। पढ़े लिखे लोग हैं, दरबार में सब कलमा पढ़ने वाले हैं। शहजादी कह देती, ऐ मुसलमानों, या अय्युहन्नास कहते अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों जान लो मैं फातिमा हूं। शहजादी ने मुसलमान कह के खिताब नहीं किया, कहा ऐ लोगों जान लो कि मैं फातिमा हूं। चाहे जैसे सुने आप, शहजादी बता रही मैं फातिमा हूं। अपना तारुफ शहजादी करा के बता रही हैं कि जो जानता है वो जाने कि मैं क्या हूं, जो नहीं जानता वो पहचान ले कि मैं फातिमा हूं। यहां पे किताब पूरी लिखी गई, उस किताब का भी उन्वान है इल्म, ठीक है, अन्नी फातिमा। बहुत सारे उसमें औराक हैं, उसके चंद सतरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। साहिब किताब कहते हैं कि जनाब ज़हरा ने दरबार में ये कहा कि जान लो कि मैं फातिमा हूं। वजह ये थी कि बीबी बताना चाहती थी कि तुम मोहम्मद की बेटी बाद में समझना, पहले ये समझो मैं फातिमा हूं। और फातिमा का अख्तियार सुनिएगा तो लफ्ज़ जानते हैं। बीबी बताना चाहती है, फातिमा का तर्जुमा यह है कि जो आग से बचा ले, जो आग से बचा ले। बीबी दरबार में बताना चाह रही है मैं जहन्नम से बचाने वाली हूं। अब जो मुझे झुठलाएगा वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम से बचेगा नहीं। फातिमा अल्लाह अकबर। अब सुनते रहिएगा। अख्तियार में बहुत ज्यादा गुस्सा थी, मुझे बहुत तेजी के साथ मरहला अर्ज करना है। अख्तियार फातिमा, कितना अख्तियार बुलंद है, इतना बुलंद अख्तियार है कि मौला आपको सलामत रखे। अख्तियार दिखा रहा हूं, अख्तियार इतना है ज़हरा का, इतना है कि हम पैदा बाद में हुए हैं। अख्तियार जनाब सैयदा, हम पैदा बाद में हुए हैं। शहजादी ने हमारी बख्शिश की जिम्मेदारी पहले ली है। मैं मेरे अजीजों में उलमा की मौजूदगी में जो बात कह रहा हूं, हमारी बख्शिश की जिम्मेदारी पहले ली है। हम पैदा बाद में हुए। अख्तियार सुनेंगे, अख्तियार जनाब फातिमा ज़हरा। और सुनिए, अख्तियार ये है, पावर ये है कि अली को मुर्दे जिलाना हो तो ठोकर मारनी होती है, मगर जब फातिमा को मुर्दे को जिंदा करना हो
अरे जो समझ रहा है अल्लाह अकबर, मौला उसे सलामत रखे। जब सहरा को मुर्दा दुल्हन को जिलाना हो तो छूने की भी जरूरत नहीं है। बीबी बता रही है अली मुर्दे जिलाते हैं छूकर, मगर फातिमा वो है जो हाथों को उठा दे। अख्तियार सुनिएगा, और अख्तियार ये सारी तफसीलें आएंगी, मैं जरा सा तमहीद बता रहा हूं। अख्तियार ये है कि चंद गोरों ने तय किया कि काला अजान नहीं देगा। ये मुबारकपुर की सरजमीन है, क्या बात है साहब। चंद गोरों ने तय किया कि काला अजान नहीं देगा। अच्छा, कालों से दुश्मनी आज की नहीं है। चंद गोरों ने तय किया कि काला अजान नहीं देगा। क्यों? वो अश को अश कहता है। अजहर हुसैन ज़ैदी साहब कहते थे ये बिलाल की अपनी मजबूरी थी, कभी भी ये 3 नुक्ते ना जबान पे चढ़े ना दिल में उतरे। कमाल है साहब, मौला सलामत रखे आपके मरहले को, अल्लाह अकबर। ये 3 नुक्ते ना जबान पे चढ़े न दिल में उतरे। मगरबैन बाद ये तय पाया कि बिलाल अजान नहीं देगा। मैंने मगरिब नहीं कहा, मगरबैन के बाद कहा गया बिलाल तुम अजान नहीं दोगे क्योंकि तुम अश को अश कहते हो। बिलाल रंजीदा हुए, दरवाजे पर आए, अंदर से आवाज आई बिलाल उदास क्यों हो? का शहजादी लोगों ने यह कहा है कि बिलाल अजान नहीं देगा। बीबी ने आवाज दी बिलाल जाके सो जाओ, जब तक तुम उठोगे नहीं। मेरे अजीजों जरा सा बोलना चाहिए था इस मरहले पर, अल्लाह अकबर। जब तक तुम उठोगे नहीं सूरज निकलेगा नहीं। नया नया मुअज्जिन गले को सैकल करके सौतो तरतीलो लहन को उस्तवार करके बार बार ज़ौजा से कह रहा आज मेरी अजान सुनना। इसलिए सामईन उर्दू अदब से वाकिफ हैं, एक लफ्ज कह रहा हूं, उसे अपने लफ्जों पे गुरूर था कि हम अरब हैं, हम फसीह बलीग जबान के जानने वाले हैं। लेकिन हम भी इस कौम से खिताब कर रहे हैं, हम आज भी इस दौर में लफ्जों की अदायगी से बंदे का अकीदा समझ जाते हैं। काश मेरी बात पहुंचे। हम समझ जाते हैं जौजा कहने वाला कौन है, जौजा कहने वाला कौन है। हम समझ जाते हैं शौकत कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है। हम समझ जाते हैं गजम्फर कहने वाला कौन है, गजम्फर कहने वाला कौन है। हम समझ जाते हैं जमजम कहने वाला कौन है, जमजम कहने वाला कौन है। एक एक फर्द की तवज्जो, एक नुक्ते की दुश्मनी ने सारे नुक्ते छीन लिए। अरे कमाल है साहब, एक नुक्ते की दुश्मनी ने हुआ क्या मरहला। ये मुअज्जिन परेशान है, अख्तियार जनाब से बार बार उठता देखता सितारा वही है, तारीकियां वही हैं, लम्हात रुके हैं। ये परेशान है, बिलाल मुतमईन होकर सो रहा है। क्या बात है, सो रहे। जब परेशान ज्यादा हुआ सोचा मोहल्ले वालों को उठाए कि भैया देखो क्या हुआ, वक्त रुका है। उठाता क्या, वो सब खुद उठे थे। सुभान अल्लाह, सब उठे थे। क्या हुआ, कहा हम भी देख रहे हैं, सफेदी सुम नमूदार नहीं। सब रिसालत माफ की दरवाजे पर आए, या रसूल अल्लाह क्या हो गया, वक्त बढ़ नहीं रहा, वक्त थमा है। नबी ने कहा तुमने किसी को अजान से रोका है? जीते रहिए साहब। कहा जब तक वो अजान देगा नहीं सुबह होगी नहीं, तवज्जो कीजिएगा। साहिबाने बज़्म मारिफत, हम और आप सब नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह से, है नहीं? अल्लाह हमें नमाजी कायम दायम रखे, हम नमाज पढ़ते रहे। और देखिए मैं नमाज से हवाले से 2 जुमला कहता हूँ साहब भाई। वो जुमला ये है कि नमाज वाजिब होने की शर्तें हैं। नमाज वाजिब है बालिग पर,
नाबालिग पर नहीं। अगर कोई अब्बा बनने के बाद भी खुद को नाबालिग समझे, नमाज वाजिब है आकिल पर, पागल पर नहीं। अरे काश मेरा जुमला पहुंच जाता साहब। नमाज वाजिब है आकिल पर, पागल पर नहीं। तो पता कैसे चले कि पागल कहाँ है आकिल कहाँ है? का जब मुअज्जिन के हय्या अला खैरिल अमल, जो मुसल्ले पे आ जाए वो पागल नहीं है जो चौराहों पे मीटिंग करता रहे। देखिए जरा सा कैफ का मरहला आएगा। हुआ क्या, जरा सा मेरे गुफ्तगू में थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं। हम सब नमाज पढ़ते हैं फजर के लिए, ये दौर है अलार्म लगा के सोते हैं, होता है नहीं? अलार्म लगा के क्यों सोते हैं? कहीं ऐसा ना मैं सोता रहूं सूरज निकल जाए। है जो अजान देते हैं वो मेरी बेहद को बेहतर समझेंगे। टेंशन क्या होती, कहीं ऐसा ना मैं सोता रहूं सूरज निकल जाए। है बिलाल को भी पूरी जिंदगी टेंशन रही होगी, कहीं ऐसा ना मैं सोता रहूं सूरज निकल जाए। मगर आज तरतीब बदल गई है। बिलाल मुतमईन होकर सो रहा है, सूरज इंतजार में है। बिलाल उठाया नहीं, बिलाल उठाया नहीं, बिलाल उठाया नहीं, बिलाल उठाया नहीं। तो जुमला कहने दो, सूरज इंतजार में यूं है कि मालिका ने कहा है जब तक तू उठेगा नहीं सूरज निकलेगा नहीं। अल्लाह है, अल्लाह अकबर। चलिए ये खतीबों को सुनने वाला मजमा है। आज बिलाल मुतमईन है, उसकी वजह बताऊं। आज बिलाल की नींद में हिजरत की कुछ छींटे हैं। नहीं साहिबान, भाई हिजरत में नबी ने कहा था अली सो जाओ, यहां जहरा ने कहा है। अरे अज़मत जनाब सीदा सलामुल्लाह अलैहि महसूस कीजिए। सब पहुंचे, बिलाल सो रहे तो उठाया, बिलाल उठो ना, बिलाल उठो ना। क्या हो गया? का बिलाल जब तक तुम उठोगे नहीं, गुलदस्ते अजान पे जाओगे नहीं, सुबह होगी नहीं। ताज्जुब कीजिएगा, बिलाल ने कहा तुमने ही तो मना किया था। का हम ही हाथ जोड़ते हैं। तवज्जो मतवाले हैदर करार बैठे हैं। बिलाल ने कहा ठीक है चल रहा हूं। बिलाल आगे आगे, मजमा पीछे पीछे, बिलाल आगे आगे, मजमा पीछे पीछे। मजमा सोच रहा था बिलाल डरे, बिलाल मस्जिद पे जाएंगे, मगर बिलाल पहले दर ज़हरा पे आए और आने के बाद कहा बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया। गुलाम की इज्जत रख ली। तो मुझे जुमला कहने दो, अली आप वो है जो इशारा करे तो सूरज पलट आए, फातिमा वो है जो इजाजत न दे सूरज निकले नहीं। अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली या अली सल्ले अला मोहम्मद। बिलाल अख्तियार फातिमा इजाजत न दे, और अख्तियार तो इतना है कि अगर कह दे कि लिबास दर्जी के यहां है, लिबास इस दौर में टेढ़ी मेढ़ी शक्ल का मुल्ला परेशान बहुत है। हमें देखिए, मेरा एक जुमला है और आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं शिया कौम को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत उलमा दिए हैं। अरे कमाल है मेरे भाई, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें खूबसूरत उलमा दिए हैं जिनका चेहरा देखो तो दोबारा देखने को दिल करता है। वरना कुछ कौमें ऐसी हैं कि उनमें, उनके आलिमों में किसी की आंख टेढ़ी है। मरल शहजादी ने, जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, सामने की बातें पढ़ने का आदी हूं। शहजादी ने कहा तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ। बंगाल में पढ़ रहा था उस जमाने में, तो एक साहब ने, और चैनलों पे भी बात आ रही है कि सिद्दीक़ा ताहिरा बीबी ने पूरी जिंदगी सच बोला, मगर एक लम्हे पर, एक मरहले पर, नौज़ुबिल्लाह मिन नक़्ल कुफ्र कुफ्र न बाशर, एक मरहला हुआ आया कि जहाँ बीबी ने ये कहा कि
तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ हैं, जबकि थे नहीं। बीवी ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा है। उर्दू समझने वाला मजमा है, ताज्जुब, एक कैफियत बढ़ रहा हूँ। क्या कह रहे हो? बीवी ने बहलाने के लिए कहा है। बहलाता वो है जिसके अख्तियार में ना हो। नहीं साहब, जिस मरहले पर आपको बोलना चाहिए। बहलाता वो है जिसके अख्तियार में। भाई मैं बैठा हूं, आप सब बैठे हैं, जिसके वालिद 5,000 कमाते हैं, उनका बच्चा कहे बाइक चाहिए तो वो बहला सकते हैं। लेकिन जिसके वालिद लाखों कमाते हो तो वो अगर कहे, हो ही नहीं सकता, उसके अख्तियार में। तुम कह रहे हो शहजादी ने बहलाने के लिए कहा था? नहीं, तुम समझे ही नहीं। और हम सीबीआई से तेज हैं। हाँ हाँ, हम सीबीआई से तेज हैं। सीबीआई तलाशती है 14, 15, 20, 50 साल पुराने मुजरिम को, मगर हम तलाशते हैं 1400 साल पुराने मुजरिम को। कमाल है। ये मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे आपको। हम तलाशते हैं 1400 साल पुराने मुजरिम को। किताबें आपकी, रावी आपका, लिखने वाला आपका, और हम आज अज़ाए फातिमिया में बताते हैं दर्जा लाया किसने, जुल्म किया किसने, ज़हरा को मारा किसने। भाई याद रखिएगा, किताबें आपकी हैं, पेश हम कर रहे, और मुजरिम को पेश करना हमारा काम है। सजा वो देगा जो गैब में है। सुभान अल्लाह, मरहला है। अब ये जरा सी जो कच फिक्री पैदा की जा रही है, कैसे कह रहे हैं? वो बीवी ने कहा था बहलाने के लिए। मैंने कहा आप जब से बाबुल इल्म से दूर हुए हैं, आपकी अक्ल काम नहीं कर रही, दिमाग खराब है आपका। क्या कह रहे हैं? शहजादी ने बहलाने के लिए कहा था, बहलाने के लिए नहीं। आप समझे ही नहीं कि शहजादी ने कहा क्या था। मैं मुसलसल के इलाके में मजलिस से पढ़ रहा हूँ, रात में मित्तोपुर था, अभी यहाँ हूँ, रात में कस्तूरा रहूंगा। तो जो यूट्यूब पे मुसलसल मेरी मजलिस देखे और कहे मौलवी साहब दूसरी शेरवानी सिलवा लीजिए, कहे मौलाना साहब दूसरी शेरवानी सिलवा लीजिए, मैं कहूँ है मगर दर्जी के यहाँ है, तो मुबारकपुर के सारे दर्जी के यहाँ जाके कहे मौलवी उरूज ने कोई शेरवानी दी है? सारे दर्जी कहे नहीं दी। मित्तोपुर जाए, कसूरा जाए, पूछ के यहाँ आके कहे मौलाना साहब आप झूठ बोलते हैं, आपने किसी को शेरवानी सिलने के लिए नहीं दी। मौलाना गमखार कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, मौलाना आजमगढ़ के रहने वाले नहीं हैं। नहीं साहब, मौलाना आजमगढ़ के रहने वाले नहीं है, मौलाना मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले। तो वहां के दर्जी से जाके पूछो, हम भी तो यही कह रहे, फातिमा जमीन की रहने वाली नहीं, जन्नत की मालिक है। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अख्तियार है, लिबास कहां से आए और अख्तियार का लुत्फ देखेंगे कितना है। जो बच्चों को रंग पसंद था, आया था सफेद, एक ने कहा सब्ज पसंद है, एक ने कहा सुर्ख पसंद है। रंग बदल गया मगर पानी का रंग वही रहा। अख्तियार है। और ये वो माँ है कि जिसमें सिर्फ बेटों के कपड़े जन्नत से नहीं आए हैं। ये तो मकतब भी चलता है, हौजा है यहां साहब। सिर्फ बच्चों के कपड़े जन्नत से नहीं आए, मां के भी लिबास जन्नत से आए हैं। आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं ना। आप सब जानते, मैं एक इशारा करूंगा। मगर आए क्यों? यहूदियों ने मीटिंग की थी कि फातिमा जहरा की चादर ने 70 से ज्यादा यहूदियों को मुसलमान बना दिया है। साहिबाने बज़्म मारिफत, जो यहूदी खैबर में मुसलमान ना हुए। चलिए मैं बड़ा सा ये दौरे हाजिर है, यहूदियों का मामला भी चल रहा है और फिलिस्तीन से मामलात भी हैं।
है नहीं? मुसलमान इस मरहले पर चुप है। वो कहां गई सारी सिपाही? कहां है लश्कर तैयबा? कहां है जैशे मोहम्मद? कहां है सिपाही सहाबा? कहां है अलकायदा? ये सब के सब चुप है, मगर बोल एक ही कौम रही है। अरे कमाल है, अल्लाह अकबर। बोले की कौम रही है। भाई सुनो ना मुसलमानों, यहूदियों से डर क्यों रहे हो? यहूदियों से डरो नहीं, यहूदियों से डरो नहीं, यहूदियों से लड़ो। इसलिए कि यहूदियों को भस्मा करना है तो अपने बच्चों को खैबर सुनाते जाओ, खैबर सुनाते जाओ, खैबर सुनाते जाओ। बच्चों को पता चल जाएगा खैबर में यहूदी मार खाए थे, मगर तुम सुना इसलिए नहीं रहे हो। तुम्हें पता है जब खैबर सुनाएंगे तो बच्चे पूछेंगे 40 दिन क्यों लगा, तो तुम्हें कहना होगा पहले दिन वाला भागा, दूसरे दिन वाला भागा, तीसरे दिन वाला। अल्लाह अकबर। जारी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खैबर सुनाओ ना, खैबर सुनाओगे नहीं? और अब तो हम पे भी पाबंदी है, मुल्क साहब खैबर मत पढ़िए। अरे बच्चों को पोगो दिखाने से अच्छा है खैबर सुनाओ। कार्टून नेटवर्क से बचाओ, खैबर सुनाओ। मुझे खैबर नहीं पढ़ना। लेकिन आज यहूदियत मरहला अच्छा है, जैसे सुनिएगा, इस्लामी 56 मुल्क, कितने? 56 मुल्क। 56 मुल्कों में बड़े बड़े मुल्क पीछे हट गए। अरे जिंदाबाद मौला आबाद रखे आपको। बड़े बड़े मुल्क पीछे हट गए, मगर एक कौम बढ़ी। भाई बता जमाने को ये रहे हैं, हम बताना चाहते हैं जैसे 39 दिन वाले और थे, 40वें दिन वाला। कमाल है। उनतालीस दिन वाला और 40वें दिन वाला और था, है ना? यहूदी एक पैबंद लगी चादर से 70 से ज्यादा मुसलमान हो गए। इनकलाब आ गया। जो तलवार से मुसलमान नहीं हुआ था वो चादर से मुसलमान हुआ। मीटिंग हुई, सोचा गया का कैसे इन्हें रोका जाए। का तरीका यह है कि एक शादी रखी जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर हो, गरीब न हो, सबके जेवर अच्छे हो, लिबास अच्छे हो। मोहम्मद की बेटी को बुलाया जाए जिसके पास पैबंद लगा लिबास है। मैं एक जुमला कह रहा हूं, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं। शादी यहूदियों की थी, उसमें थे कौन? अमीर थे, गरीब नहीं। तो जो अपनी तकरीबों में सिर्फ अमीरों को बुलाए, नहीं सबको बोलना चाहिए था, अल्लाह अकबर। जो अपनी तकरीबों में सिर्फ अमीरों को बुलाए, गरीबों को न बुलाए, समझ जाइएगा मुसलमान मिजाज नहीं है, यहूदी मिजाज है। बात समेट के पहुंचा रहा हूं। रिसालत में आपके पास आए, क्या क्या मेरी बेटी की शादी है, जनाब ज़हरा है। ज़हरा बीबी ने कहा, मौला रसूल खुदा ने कहा कि इजाजत अली से लो, शौहर वो हैं, अली से इजाजत ली। अली ने कहा बीबी आएंगी। आते ही ज़हरा से कहा, बीबी मैंने यहूदी से वादा कर लिया है कि आप उसके यहाँ शादी में जाएंगी। बीबी ने एक जुमला कहा, या अली आप जानते हैं कि लिबास जन्नत में, लिबास दुनिया में मेरे पास सिर्फ 2 लिबास है, कोई जोर नहीं लगाऊंगा। मुस्कुरा के हैदर कर्रार ने कहा, बीबी आप मालिक जन्नत भी तो हैं। सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह, आप मालिक जन्नत भी तो हैं। बीबी ने 2 रकअत नमाज पढ़ी, जन्नत से लिबास आ गया। आया जन्नती लिबास, जन्नत की मालिका ने ज़ेब तन किया।
शादी में पहुंची, शादी में पहुंची, औरतें बेहोश हो गईं, दुल्हन मर गई। क्यों? चेहरे से वो नूर साते था। तवज्जो, एक फर्ज की, चेहरे से वो नूर साते था कि नूर की ताब न ला सकी औरतें, औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। मुझे कोहे तूर का मंजर याद आ गया। देखिए, मैं तालिब इल्म होने के नाते गुफ्तगू कर रहा हूं। कोहे तूर का मंजर याद आ गया। सब बेहोश, दुल्हन मर गई, बीवी अलग हुजरे में है। औरतों को होश आया, देखा दुल्हन मर गई। जैसे ही कहा ना दुल्हन मर गई, शहजादी के कानों में आवाज आई, बीवी ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। मैंने ये नहीं कहा वजू करके मुसल्ला बिछाया। अरे जो शहजादी के नौकर बैठे हैं, भाई याद रखिएगा, वजू करके ताहिर होने वाले और है, साहिब ततहीर ज़हरा और है। दो रकात नमाज पढ़ी, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तेरी कलीज़े खास तुझसे मुतालबा करती है, तुझसे कहती है इसकी रूह को वापस कर दे। तमाम नहीं हुआ, दुल्हन उठ के बैठ गई। उठी, औरतें दुल्हन को देख रही हैं, दुल्हन पूछ रही वो बीवी कहाँ है जो आई थी। दुल्हन आगे आगे, औरतें पीछे पीछे। दुल्हन पहुंची, देखा बीवी मुसल्ले पे है, जानुओं पे हाथ को रख के कहती बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया, बीबी शुक्रिया। औरतें उसका चेहरा देख रही हैं, शुक्रिया क्यों अदा कर रही है? कहा तुम्हें क्या पता, आज मैं जो जिंदा हूं इस बीवी की वजह से मुझे जिंदगी मिली है। यहां तक लाना मकसूद था। कहा कैसे? कहा मेरी रूह लेके मलकुल मौत जा रहा था, इस बीवी ने आके कहा इसकी रूह वापस कर दे। जहरा है मुसल्ले पर, साहिबान है मुसल्ले पर, लेकिन इस बीवी ने आके मलकुल मौत से कहा इसकी रूह वापस कर दे। है मुसल्ले पर, हुक्म वहां दे रही है। मंजर याद आ गया आपको? जो कमाल अली के हैं वही कमाल फातिमा में है। लौला अली लमा कुफुल फातिमा, अगर न होते फातिमा को कुफो न होता। कंबर आए, दक्कुल बाब किया, फिजा ने दरवाजा खोला। हाँ कंबर, कहा मौला कहाँ है? कहा अर्श पे है। जा रहे थे, रास्ते में मौला आते हुए दिखाई दिए। कंबर ने कहा मौला सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मौला फिजा को समझाइए, ये आसमान की बातें ज्यादा कर रही है। अरे साहिबाने बस बीमारी। कहा क्या हो गया? कहा मौला, कंबर ने कहा मौला, फिजा से मैंने पूछा मौला कहाँ है? कहा अर्श पे। कहा मौला ने मेरे कहा कंबर शक है। भाई तवज्जो, का मौला शक नहीं है, मगर फिर भी आप यहाँ हैं। मौला ने एक मरतबा आंखों पे यूं अपने हाथ को घुमाया, कंबर देखा, क्या देखा? अर्श उला पे आप है, अर्श दुवुम पे आप है, अर्श चारुम पे, अर्श सवुम पे आप है। जैसे अली यहाँ भी थे वहां भी थे, वैसे ही फातिमा मुसल्ले पे भी थी, अर्श पे भी थे। फातिमा ज़हरा है, अल्लाह अकबर है। बीवी का अख्तियार देख रहे हैं, जन्नत से क्या आ गया? लिबास आ गया, मुर्दे को जिंदा करा दिया। मैं पूरी तमहीद एक मरहले तक ला रहा हूँ। अख्तियार है जनाब फातिमा ज़हरा। इस बीवी का अख्तियार और हमला और कुदरत इतनी है, अली की तलवार से जो कट जाए उस पे लानत। अब कोई कर रहा है क्या? जो कट गया उस पे लानतें नहीं हो रही, लेकिन जो ज़हरा से टकराया, नहीं मेरे भाई जरा समझ रहा है। अल्लाह अकबर। भाई अली की तलवार से मरहब अंतर हारिस मारे गए। कोई नहीं कहता मरहब पे लानत, हारिस पे लानत, अंतर पे लानत, मगर जो ज़हरा से टकराया आज पूरी दुनिया कह रही है कातिल ज़हरा पे लानत। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेशुमार बेशुमार। दरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लानत जा रही है, नहीं जा रही? और लानत वाहिद इबादत जिसे एड्रेस बताने की जरूरत नहीं।
अरे पढ़े लिखे लोग हैं साहब, आपका काम है भेज देना, लानत का काम है मुस्तहक को तलाश लेना। आप बस कहिए लुटेरे पे लानत, पहुंच जाएगी नहीं। लेकिन कमाल है, हम कहते हैं लुटेरे पे लानत और आप बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब आपको भी पता है लुटेरा कौन है। अरे साहिबाने बस में मारिफत अल्लाह भाई, हमने कहा लुटेरे पे लानत, आप बिगड़ गए। हमने कहा गासिब पे लानत। एक सियासत चल रही है आपके सामने, उसको अर्ज कर रहा हूं। सियासत पता है क्या चल रही है? आज के दौर में आपकी जमीन की 2 इंच का कोई लुटेरा है, उसे फौरन कह देते हैं जैसे ये लुटेरा वैसे फेदक का लुटेरा। गलत। फेदक की अहमियत को घटाओ नहीं। चल रहा है नहीं चल रहा मामला? आपके 2 इंच का लुटेरा बागे फेदक का लुटेरा बराबर हो जाएगा। हाँ, इसने लूटा, इसे सजा मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा चोर फेदक का चोर है। आप ऐसे चुप हैं जैसे मैं कोई आसमानी बातें नहीं कर रहा भाई। दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? फेदक का चोर है। उसकी दलील ये है कि याद रखिएगा, जब इमाम मूसा कासिम से उसने पूछा हाकिम ने, मौला ये बताइए कि फेदक का दायरा क्या है? मौला ने कहा तेरी आधी हुकूमत हमारा फेदक है। गुलाम हुसैन नजफी साहब की एक किताब है जिसका नाम है फदक। गुलाम हुसैन नजफी साहब, उनकी किताब पाकिस्तान में बैंड है जिसका नाम ही फदक है। वो कहते हैं फदक बाग का नाम नहीं, शहर का नाम था। चलिए इस्माइल देवबंदी की बात याद आ गई। एक साहब उनसे कहने लगा, सरकार आप फेदक फेदक करते रहते, फेदक था क्या? 2-4 पेड़ों का तो मामला था। वो कहते हैं कितने बड़े जाहिल हो, बताओ कितने गए गुजरे थे, 2-4 पेड़ों के बाग को भी नहीं छोड़ा। आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं? ये ऐसे ही जैसे कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पर मक्का पहुंच गए, पहुंचने के बाद एक छोटा सा दरवाजा दिखाया और दिखा के कहा शिया बेखामखा कहते हैं खैबर खैबर खैबर। ये एक छोटा सा दरवाजा जिसे अली ने फतह किया था, मगर मेरी कौम कितनी चालाक है, फौरन लोगों ने उसके नीचे लिखना शुरू किया, शर्म करो, तुम्हारे बुजुर्गों से ये भी फतह ना हुआ। बस शर्म तो करो। अच्छा, तुम हम पे हमला करने की कोशिश करते हो, फंस खुद जाते हो। मरहला साहब महसूस कीजिएगा, हालात क्या है। फेदक क्या था? शहर आबाद था, उसे लूटा गया। और मुझसे बेहतर जानते हैं, जाने कितने खतीबों का आपने सुना है। जब उस मलून ने फेदक का हिबानामा फाड़ा है, पता क्या कहा था उसने? कहा था अच्छा अगर हम आपको फेदक दे दे तो हुकूमत हमारी होगी, लोग आपके दरवाजे पर होंगे। चूंकि फेदक की आमदनी इतनी थी कि गरीबों का पेट यहां से भरता था। फेदक की आमदनी से, जुमला सुनिएगा, वो जाहिल सोच रहा था कि ये सिर्फ फेदक के मोहताज है, फेदक होगा तो ये देंगे। उसे पता ही नहीं है ये सहरा है, ये फेदक के बगैर भी सकी है, फेदक के साथ भी सखी है। सहरा का दरवाजा कल भी बांट रहा था, आज भी आया नहीं दिया। फेदक कल उठा गया। 100 किलो सोने की पैसे के बराबर फेदक की सालाना आमदनी थी। हमारे यहां क्या चल रहा है सियासत? तुम्हारे खेत के 2 इंच का लुटेरा किसी ने बेईमानी कर ली, तुमने कहा फेदक के लुटेरे के बराबर है। खबरदार, इनको उनसे मत मिलाना। मैं बातें ऐसी करता हूं, कुछ लोग हैं जो बातचीत में भी किसी को तशबीह दे देते हैं, ये फला की तरह है। अरे जिस नाम को कुत्ता गवारा ना करे, अगर मुबारकपुर नहीं सुनेगा तो मरहला है। अल्लाह अकबर। भाई रिवायत है ना, किसी ने कहा कुत्ते से, ओ फला, कुत्ते ने छठे आका से फरियाद की, मौला मैं नजसुल ऐन जरूर हूं मगर आपकी जद्दा का कातिल नहीं हूं। ये इशारे समझने वाली कौम है। जिस नाम को कुत्ता भी पसंद ना करे, मरहले। और सुनिए, अख्तियार फातिमा में बात हो रही है, शहजादी ने अपनी जिंदगी में इनका कुफ्र साबित किया है। मौलाना बैठे हुए, बुजुर्गान सारे बैठे हुए, मौलाना साहब बैठे हुए। सलाम मुस्तहब है, जवाब सलाम, जवाब
मगर किसका सलाम का जवाब वाजिब है? मुसलमानों के सलाम का जवाब वाजिब है? किसके सलाम का जवाब वाजिब है? अब अगर शरीयत साज जहरा किसी के सलाम का जवाब ना दे, मैंने शनास नहीं कहा है, मैंने कहा शरीयत साज जहरा किसी के सलाम का जवाब ना दे, वो सब कुछ हो सकता है। मुसलमान ये पढ़ा लिखा मजमा है, ज़ौजा ने सलाम का जवाब न देकर इनका कुफ्र साबित किया। अली ने नमाज मैयत न पढ़ाकर, अरे मैंने सुना है ये मजमा कर्रार साहब को सुनने वाला मजमा है साहब, अल्लाहु अकबर। अली ने नमाज मैयत न पढ़ाकर, ये तो सब जानते हैं नमाज जनाजा पढ़ाना क्या वाजिब किफाई है? किसी मुसलमान की मैयत हो, शर्त है मुसलमान की मैयत हो तो नमाज जनाजा अगर ना पढ़ाया जाए तो जिन जिन तक खबर गई है सब गुनहगार है। कोई एक पढ़ा दे तो सबसे साकित है। जुमला सुनिएगा, अगर मुसलमान मदायन में मर जाए तो अली वहां नमाज जनाजा पढ़ाने जाते हैं। और किसी का जनाजा पढ़ा रहे, कुत्ते घसीटते रहे, यहूदियों के कब्रिस्तान में जाए, जुमला कहूं, कुत्ते घसीटते रहे, जनाजे को कांधा वारिस ही देता है। अरे कमाल है साहब, मजमा है, अल्लाह अकबर। चलिए और तस्दीक करा रहा हूं, जनाजे पर बोल साहब, जनाजे पर जो आते हैं वो तीन तरीके के लोग होते हैं, या खूनी रिश्तेदार, या मजहबी रिश्तेदार, या समाजी रिश्तेदार। अगर एक मौत हो जाए, चचा खालू ताया आ जाए, ये खूनी रिश्तेदार हैं। पड़ोस में रहने वाला मेरा अहले सुन्नत भाई आ जाए, ये मजहबी रिश्तेदार है। मेरे पड़ोस में रहने वाला हिंदू आ जाए, वो मेरा समाजी रिश्तेदार है। तो पता चला जनाजे में वही आता है, या खूनी रिश्तेदार हो, या समाजी रिश्तेदार हो, या मजहबी रिश्तेदार हो। तो अब जो नबी के जनाजे में ना आए, अरे कमाल है, अल्लाह, ये मजमा तायद करेगा जो नबी के जनाजे में ना आए, ना खूनी रिश्तेदार, अरे बोलिए जरा सा, ना खूनी रिश्तेदार, ना समाजी रिश्तेदार, ना मजहबी रिश्तेदार। तारीख की जमानत लेके कह रहा हूं, जो नबी के जनाजे में नहीं आया, अली उसके जनाजे में नहीं गए। जनाजे है साहब, शहजादी ने कहा सलाम मुस्तहब है, जवाब, शहजादी को सलाम किया, शहजादी ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो सब कुछ था। मैंने अख्तियार पे बात तमाम कर दी। ये कौम भी अगर जिंदा है, शिया कौम, बात तमाम, ये न तोप की वजह से है, न टैंक की वजह से है, न मिसाइल की वजह से है, न तोपों की वजह से है, न फौज की वजह से है। अरे इस 256 मुल्क है, माफ कीजिएगा 203 मुल्क है, जिसमें 180 मुल्क चाहते हैं शियत खत्म हो, मगर हुआ क्या? शिया कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। तुमने सोचा तुम्हें बचाया किसने है? हमें खून के, हमारे खून से गारे तैयार किए गए, दीवारों में चुन दिया गया। हाकिम तब तक नाश्ता नहीं करता था जब तक एक शिया का सर ना आ जाए। शहजादी की मजलिस हो रही है, अख्तियार फातिमा पे बात हो रही। कभी ठंडे दिल से सोचा दुनिया मारना चाह रही है, कौन है जो बचा रहा है? मेरे जवानों आपसे गुजारिश है, कौन है जो तुम्हें बचा रहा है? इतना मारने की कोई शहीद शालिस का रोजा नहीं देख रहे? कमाल ये, जिसको मारा गया उसका रोजा जिंदा है। अरे कमाल है साहब, अल्लाह, जिसने मारा उसका कोई पूछने वाला नहीं है या नहीं? हमें नाकिसीन और कासितीन और मारकीन की लड़ाइयां, उसमें हमें मारने की कोशिश की गई, हम मरे नहीं मरे। करबला में हमें मारने के लिए कितने आए? 9,40,000, यही रिवायत मान लो। 72 हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। एक एक मौलाई की तवज्जो भाई, 1445 हिजरी चल रही है। हर दौर का जालिम चाह रहा ये मरे
ये मरे मगर हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा। जनाब फातिमा समझना, सलाम मुस्तहब, जवाब वाजिब। सलामुन अलैकुम, तर्जुमा क्या है? आप सलामत रहे। जवाब क्या है? वालैकुम सलाम, तुम भी सलामत रहो। जवाब जिंदा देता है। शिया 1445 हिजरी और कयामत तक जिंदा क्यों रहेंगे? सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। हम जिंदा क्यों हैं? हर रोज नमाज के बाद किबले का रुख करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हसन अल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। सलाम मुस्तहब। नबी ने कहा सलामत रहो, अली ने कहा सलामत रहो, हसन ने कहा सलामत रहो, हुसैन ने कहा सलामत रहो। जुमला सुनिएगा, जिस कौम को हर रोज 14 मासूम जीने की दुआ दे, ना उसे अमेरिका मार सकता है ना इजराइल। अल्लाहु अकबर। हम मरे नहीं, जिसके लिए इतनी मेहनत की है। ये सारे लोग बैठे, एक सैयद होने के नाते एक फिक्रा कह रहा हूं, महसूस कीजिएगा। हम किसी की औलाद होते तो मर गए होते। हम किसी की औलाद होते तो मर गए होते। हम किसी की औलाद बाद में है, फातिमा ज़हरा की दुआ पहले है। फातिमा ज़हरा बीवी ने हमें दुआ दी है, मर जाएंगे हम। जमाने को बता रही जिसकी दुआ का इतना अख्तियार है, उसकी जात का कमाल क्या होगा। जहां से बात शुरू की थी वहां ले आए। दुआ किसने की? सलाम कर रहे हैं हम, जवाब कौन दे रहा? 14 जवाब दे रहे हैं ना, दे रहे हैं या नहीं? मगर याद रखिएगा, दुनिया परेशान है हमसे। 14 जवाब दे रहे हैं, हम सलाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान जिसे सलाम करके जीने की दुआ लें उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। या नबी सलाम अलैका, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जनाब ज़हरा के मतवाले बैठे हैं। पूरी दुनिया जिसे सलाम करके जीने की दुआ ले उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। और मोहम्मद अरबी जिसके दरवाजे पर जाके सलाम करके जीने की दुआ ले उसे फातिमा ज़हरा। नहीं साहब, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वह व मादिन रसाला। सलाम कर रहे हैं। जवाब, शहजादी का अख्तियार सिर्फ जमीन पर नहीं। जिस रिवायत के लिए मैंने मेहनत की है, ये इतने लोग आए हैं, अल्लाह करे वो सारे लोग जो सजा में दामे दिरहम सुखने शरीक हैं, अल्लाह उनकी शिरकत को कबूल करे। यह सिलसिला ताबा क़यामत कायम दायम रहे। अज़ाए ज़हरा और अज़ाए हुसैन में एक फ़र्क है। अज़ाए हुसैन में आना, खतीब भाई, अज़ाए हुसैन में आना आसान है। अज़ाए हुसैनी में आना आसान है। अज़ाए हुसैनी में आना आसान है। क्यों? यजीद पे लानत करना आसान है। अरे कमाल है साहब, कमाल है साहब। मैं फिक्रा कहूँ, कोई आपसे पूछे अज़ाए फातिमा में और अज़ाए हुसैनी में फ़र्क क्या है तो बता दीजिएगा। अज़ाए हुसैनी में हम यजीद पे लानत करते हैं, अज़ाए फातिमा में यजीद को यजीद बनाने वाले पे लानत करते हैं। अरे ये पाकीज़ा समाज के लोग, अल्लाह जिसने यजीद को यजीद बनाया। हमारा भी मामला है, अज़ाए फातिमा हो रही है, शहजादी सैयदा ताहिरा ज़रा बीबी। कितना हमारा ख्याल है, कितना हम पे लुत्फ़ करम है उस बीबी का। शहजादी ने हमारी शिफात की जिम्मेदारी। किताब आपके सामने एक हवाला पेश कर दूं, कासिम किज़विनी साहब की है, अल फातिमा मिनल महदी इलल लहद। उर्दू तर्जुमा हो चुकी, फारसी में तर्जुमा है, अरबी में तर्जुमा है। देखिएगा, अजमत समझिएगा, कोई ज़ोर खिताबत नहीं। अगर बात पहुंच जाए, दिलों तक उतर जाए कि आपकी अजमत क्या है। सादात ज़हरा की औलाद है, अपने मरहल तक शियाने हैदर करार ज़हरा की दुआ है। औलाद ऐसे पाली जाती है, औलाद ऐसे पाली जाती है, दुआ ऐसे मांगी जाती है।
शहजादी ने दुआ मांगी है। और उसके बाद खत्म कर रहा हूं, हमारे यहाँ एक चलन चल रहा है, हम 2 मिनट में जिसे चाहते हैं उसे जहन्नमी बना देते हैं। अगर शिया है तो जन्नत में ही जाएगा। अख्तियार फातिमा, शियत की मंजिल क्या है? जन्नत। कमाल ये है कि जो जहरा के दुश्मन हैं वो तो 20-20 रुपए में जन्नत बांट रहे हैं। अच्छा, वसीले का मुनकिर भी 20 रुपए के नोट को देख के वसीले का कायल हो गया। अरे काश मेरी बात पहुंच जाती साहब। जब वसीला काम नहीं करेगा तो 100 रुपए के नोट ने कैसे कर दिया करवट करवट जन्नत नसीब हो। कुछ लोग हम में भी हैं, मरहले हैं, जिन्हें लग रहा है देखिए बदअमली नहीं हो, अमल से एकदम गाफिल ना हो, अमल कीजिए। शिया जन्नत में जाएंगे और जाएंगे नहीं, शहजादी ले जाएंगे। तवज्जो, रिवायत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर हम शियों ने कहा है, आखिरी फर्क तक, अगर हम शियों ने कहा है कि हम जन्नत में जाएंगे तो गलत। अगर ज़हरा ने कहा है मैं जन्नत में लेके जाऊंगी, नहीं, शहजादी ने कहा मैं लेके जाऊंगी। रिवायत अब पढ़ रहा हूं। बरोज़े हश्र शहजादी कहेंगे परवरदिगार देखा मुझे मेरा रुतबा क्या है, मेरा अख्तियार क्या है। आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा ये हश्र का मैदान सजा है, तुम अपने चाहने वालों के हाथ पकड़ो और जन्नत में लाओ। फजाइल सुनने वाला मजमा है, मैं अपने मरहले पर आ गया। हाथ पकड़ो और जन्नत में। मुझे नहीं पता कि कौन इस कैफियत को एहसास करे, मैं फिक्रा कह रहा हूं। शहजादी हाथ पकड़ के कहां लाएंगी, जरा सा बोलिएगा। जन्नत में। कसम खुदा की, जन्नत में जाने की खुशी नहीं है, इस बात की खुशी है कि हमारे हाथ ज़हरा पकड़ेंगी। नहीं, शियत की मेराज दिखा रहा हूं, अख्तियार फातिमा दिखा रहा हूं, अज़मत फातिमा ज़हरा। शहजादी हाथ पकड़ के यूं हमें लेके चलेंगे। रिवायत के जुमले ये है, ये शिया पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे। शहजादी पूछेंगी तुम क्या देख रहे हो? कभी भी कुछ लोग हैं जो आज़ादारी में मेरी मदद करते थे, आपके लाल की आज़ादारी में मेरी मदद करते थे। ज़हरा हाथ छोड़ के कहेंगी अब तुम जाओ, उनका हाथ पकड़ के जन्नत में लाओ। तो जुमला सुनो, शिया जन्नत में जाएगा नहीं, ले जाएगा। अख्तियार फातिमा, अब तक जिसे जन्नत में जाना मुश्किल था, ज़हरा ने हाथ लगा दिया, बात तमाम कर दी। कहा जा रहा है वो जन्नत में ले जा रहा है। एक मासूम अगर छू दे तो बंदा जन्नत में ले जाने के लायक हो जाता है। तो जिसने 2 मासूमों को पाला हो, अरे मुबारक फोर है साहब। आखिरी फिक्रा, जिसने 2 मासूमों को पाला तुम उसको कहते हो वो जहन्नम में जाएगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जो अबू तालिब के ईमान पे उंगली उठाए समझ जाना वो आस्तीन का सांप है। आस्तीन का सांप। सरकार अबू तालिब 2 मासूम को पाला। हश्र का सामान होगा, हश्र का मरहला होगा, और एक आवाज आएगी उससे पहले, या अहल महशर गज़्ज़ू अब्सारकुम, ए महशर वालों अपनी आंखें बंद कर लो। रसूलात माफ कहेंगे परवरदिगार मैं भी बंद कर लूं? हाँ मोहम्मद तुम भी आंखें बंद कर लो। फातिमा इस आलम में आ रही है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यकीन कैसे आलम में आएंगी? एक हाथ में गाजी के 2 कटे हुए बाजू होंगे, हुसैन का खून आलूद कुर्ता होगा। पता है शहजादी आपसे कितनी मोहब्बत करती है। जनाब सैयदा ने मौलाए मुत्तकियान को चंद ज़बानी वसीयतें की, उनमें एक वसीयत है, या अली मेरे शियों को मेरा सलाम कहिएगा।
आज यौम शहादत है। मोमिनीन मुबारकपुर ने शहजादी की मजलिस रखी है। सुबह से मजलिस हो रही है, दूसरी तीसरी मजलिस मसाइब में आप रो रहे हो, मगर आप कहीं ना कहीं चुप हो जा रहे हो। मगर आज हुसैन पूरे दिन रोया है, मेरा मौला हसन पूरे दिन रोया है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम मुसलसल रो रही हैं। और जानते हैं, ये मेरे सामने मेरे बुजुर्गान बैठे, मेरी माँ बहन बैठी है, जानते हैं जब घर में कोई हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो जो बड़ा होता है ना वो छोटों को संभालता है। मैं शायद बात पहुंचा सकूं। अली सबको चुप करा रहे हैं और अली अंदर अंदर रो रहे हैं। मजलूमा का मातम कर रहे हो ना, गरीब बीबी का। कौन सी बीबी? वो गरीब बीबी शायद कयामत का ये फिक्र हो, जो महसूस कर रहा हो दुनिया की, या मोहम्मद अरबी दुनिया में आपकी गुर्बत को महसूस कर रहा है, कर सकता है वो महसूस करे हुजूर की गुर्बत। दुनिया में दुनिया की बेटियां और आपकी बेटियों में एक फर्क है। 18 साल के सिन में दुनिया की बेटियां जीने की दुआ करती हैं और आपकी बेटी दुआ कर रही है, बाबा मुझे मौत आ जाए। बीबी के मरसिए में ये फिक्रे हैं, ये हालत है। बीबी ने ये कहा, बाबा अच्छा होता कि आपसे पहले मुझे मौत आ जाती। आसानी से शहादत तो आप रात में सुनेंगे। 2-3 मरहले हैं मसाइल के। पहला फिक्रा तो उनसे है, मेरे जवानों से, जो अज़ाए फातिमा का एहतमाम कर रहे हैं। ये खड़े लोग हैं ना, मैं आपसे कहूँ अगर 4 घंटे में खुदा न खास्ता मजलिस पढ़ दूँ और आप खड़े रहो, और आप खड़े हैं, उनमें कोई बुजुर्ग हो तो जवान हाथ पकड़ के उन्हें बिठा देंगे और कहेंगे आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आप बैठ जाइए। मैं क्या करूं? जिस बीबी की पसली की हड्डियां टूटी थी वो दरबार में 3 घंटे खड़ी रही। मेरा मौला हसन कहता है मैं मरते मरते मर जाऊं मगर ये जख्म बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरी माँ 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने मेरी माँ से बैठने के लिए भी नहीं कहा। ये बुजुर्ग मौला आप लोग सलामत रखे। क्या करो, दर्द होता है यार, औलाद होने के नाते तड़प जाता हूं। अभी अज़ाए फातिमा की एक मजलिस पढ़ रहा था, उसमें ये फिक्रा जब पढ़ा, एक सैयदजादे ने आके हाथ जोड़ के कहा, मौलवी साहब ये रिवायत बर्दाश्त नहीं होती, कलेजा फट जाता है। बता रिवायत क्या थी? बस मैंने यही पढ़ा था कि सलमान फारसी ने एक दिन पूछा मौला हसन से, मौला आप मदीने की सारी गलियों में जाते हैं मगर एक गली है जिसमें आप जाते नहीं है, वजह क्या? मेरे मौला ने रो के कहा, सलमान उस गली में वो मलून रहता है जिसने मेरी माँ को तमाचा मारा था। अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम मुसलमान करबला के। तसव्वुर करेंगे आप, अल्लाह कोई गम ना दे। शहजादी की मजलूमियत, सारे लोग बैठे हैं, एक रिवायत पढ़ रहा हूं और खत्म रहमत होगी, जरा ये तमहीद है। आपने अक्सर ज़ाकिरीन से सुना 75 दिन की रिवायत हो, 95 दिन की रिवायत हो, मुझे रिवायत से बहस नहीं है। हाँ मगर इस बात पे सोचता हूं, हमारी भी वालदा घर रहती है, बीमार रहती है, गठिया का दर्द है उन्हें, तो जब मैं फ़ोन करता हूँ लाख तबीयत ख़राब हो मगर मैं पूछता हूँ अम्मा तबीयत कैसी है, तो कहती है मैं ठीक हूँ। हम लोग भी जब मदरसे में रहे ना, तो मुंबई रहते होगे, कहीं रहते हो आप, वहां से जब फोन पे पूछते ना अम्मा तबीयत कैसी है, तो माँ बच्चों से दर्द को छुपाती है।
नहीं बताती ना मेरे लाल, मेरे लाल नहीं बताती। क्यों? माँ जानती है बच्चा मेरे दर्द को सुन के परेशान हो जाएगा। अब अल्लाह अकबर। मगर आप औलाद जरा महसूस कीजिएगा, लेकिन जब माँ की तबीयत खराब होना तो आप आवाज से महसूस कर लेते हैं माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह जाने घर में हुसैन और ज़ैनब में कुलसूम माँ की पसलियों के दर्द को महसूस जब कर रहे होंगे तो नौबत क्या होगी। मगर अल्लाह जाने ज़हरा का सब्र, दर्द होता रहा मगर बीवी ने जाहिर नहीं होने दिया, मेरी पसलियां टूट गई। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारे माएं दर्द, हुसैन की गरीब माँ अल्लाह अकबर किस आलम में है। मैंने बुजुर्गों से जो सुना है उस मरहले को आपके सामने अर्ज करा। और आदाब इस्लामिया में ये है, जो लोग आदाब इस्लामी में भी ये हुक्म दिया गया कि सौजा और शौहर ये दोनों कभी बच्चों के सामने, एक तो मना है कि कभी औरतों पे हाथ ना उठाओ, और अगर कभी दोनों में बात हो भी जाए तो मना किया है बच्चों के सामने मां को नहीं मारना। आए गुर्बत ज़हरा, ज़हरा को तमाचा लगा। हसन और हुसैन वही थे। बीबी खड़ी हुई चेहरे पर रिदा डाल के कहती है हसन अली को नहीं बताना, अली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाय अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको कोई गम नहीं। ज़हरा एक मंजर आ गया और वो पड़ा। बचपन है ये मुबारक पूरे। जो लोग 30 साल के हैं वो सारे इस बात को समझेंगे। जब अम्मा कहीं चली जाती है ना, अम्मा वाला चली जाती है, तो घर में रहने वाले बच्चे जब देर हो जाए तो बार बार गेट पे आके देखते हैं अम्मा आई या नहीं आई। अब्बा कहीं चली जाती है, आपको याद आएगा ना, जैसे ही अब्बा जाती कुछ देर बाद खास तौर से घर की जो बेटियां होती ना वो डेहरी पे आके देखती है अम्मा अब तक नहीं आई। ज़हरा दरबार चली गई, ज़ैनब में कुलसूम तन्हा है, बार बार दरवाजे पे आके देखती है अम्मा अब तक नहीं आई, अम्मा अब तक नहीं आई, अम्मा अब तक नहीं आई। मगर जब बुतूल आई है ज़ैनब ने चेहरा देखा, अम्मा ये सर के बाल सफेद कैसे हो गए। बीवी ने कहा ज़ैनब सब पूछे तू मत पूछ, मैं सहाबियों के सामने थी, तू शराबियों के सामने। भाई सवाब हो गई। हाय गरीब, हाय गरीब। ये रोने वाले सारे लोग हैं ना, इतना बड़ा मजमा है यार। अब तक जो मजलिसों में मजलिसें होती है ना, हुसैन की मजलिस, उसमें हुसैन की माँ आपके आंसुओं को ले जाती है ताकि हुसैन के जख्मों पर लगाए। आज मेरा दिल कहता है ज़ैनब आंसू लेने आई होगी, 2 कतरे आंसू दे दो, अम्मा की टूटी हुई पसली पे मैं लगा दूं। जिसे खड़े रहने की आदत नहीं होती, मजलिस तमाम हो गई। अगर वो 2-3 घंटे खड़ा रह जाए ना तो पैरों में वरम आ जाता है, मजलिस तमाम हो गई, पैरों में वरम आ जाता है। ज़हरा दरबार से आई है ना, खड़े रहने की आदत नहीं थी, 3 घंटे खड़ी रही। जब घर आई बीवी बैठ गई, ज़ैनब की निगाह माँ के कदमों पे पड़ी, अम्मा पैरों में वरम कैसा है। कहा ज़ैनब मुझे खड़े रहने की आदत नहीं थी, मैं खड़ी थी पैरों में वरम आ गया। मैं कहूँगा बीवी आप 3 घंटे खड़ी रही, एक 4 साल की बच्ची है जो बाजार शाम में पंजों के बल 72 घंटे खड़ी रही, कहती रही ए भैया मेरा गला दबा जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रज़म बिक़ज़ाही तस्लीमन लिअम्रिह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा या काशिफ़ल करबैन वजहल हुसैन इक्शिफ़ करवाना बिहक़्क़िल हुसैन। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहान सगीरा व कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। इस सिलसिला को ताबा क़यामत कायम व दायम रख, हाज़रीन के नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। परवरदिगार जो लोग भी इस मजलिस में शरीक हैं दामे दिरहम सुखन उनकी शिरकत को कबूल फरमा। दुआओं में बड़ी दुआ है, करबला आबाद है, नजफ़ आबाद है, बशहद आबाद है, कुम सामर्रा काज़मैन आबाद है। अल्लाह करे ये सारे रोज़े आबाद रहे। मगर वीरान है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का रोज़ा, हुसैन गरीब की माँ का रोज़ा, हमारी जद्दा और शहज़ादी का रोज़ा। बीबी की कब्र पे कोई साया नहीं है। अल्लाह जल्द से जल्द ऐसे वसाइल पैदा फरमा कि जन्नतुल बक़ी आबाद हो जाए, मज़ारात के दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा, उलमाए इस्लाम की परवरदिगार हिफाजत फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है, हमें जब तक ज़िंदा रखना विलायत अहले बैत पे ज़िंदा रखना, हमें मौत आए तो उल्फत अहले बैत में मौत आए। परवरदिगार यूसुफ़ ज़हरा, दिलबंद ज़हरा, मुंतक़िम खून हुसैन, अलमदार इस्लाम, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।